हे एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ दिस शेडिंग ट्यूटोरियल। पिछले एपिसोड में वो वाला फेस किया था, आज ये मिडिल फेस करेंगे अरिजीत सिंह का। तो पिछले एपिसोड आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना, या फिर फर्स्ट कमेंट में भी मैं लिंक कर दूंगा, वहाँ से देख लेना। अब है ये मिडिल का फेस। तो यहाँ पर भी सेम आप लोग को क्या करना है, आपको फ्लैट शेडिंग करना है 2B पेंसिल से। 2B पेंसिल से पूरा जो फेस है उसमें सिर्फ जो हाईलाइटेड पोर्शंस है, हाईलाइटेड पोर्शंस को छोड़कर बाकी पोर्शन में आप लोग सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स देकर हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से सिंगल स्ट्रोक्स देकर भर देना है। नाउ सेकेंड लेयर में यहाँ पर मैं 4B पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ। रेफरेंस फोटो में देखो, जो एकदम डार्क एरियाज मतलब शेडो जोन्स है, वहाँ पर मैं सिर्फ उस एरिया में सेम तरीके से आप लोगों को ऐसे हॉराइजेंटल शेड देना है। फर्स्ट लेयर में जिस एंगल में दिया था, सेकेंड लेयर में भी सेम वही हॉरिजॉन्टल लेयर होगा, सिर्फ डार्क पोर्शंस में एक ऐसे फ्लैट शेड होगा। इससे क्या होगा, पूरा फेस का हाईलाइटेड एरिया, मिड टोन और एकदम डार्क एरिया, ये 3 लेयर बन जाएगा शेड का। तो ऐसे आपका बेस रेडी हो जाएगा पूरा ड्राइंग का। ये हो जाने के बाद अब है फाइनल लेयर, मतलब थर्ड लेयर में जाके हम लोग छोटे छोटे डिटेलिंग्स में काम करेंगे। जैसे कि फेस का एंगल यहाँ पर देना है, मतलब जिस एंगल में जहाँ पर शेड होगा उस एंगल में देना है। फेस का कर्व जिस तरफ से जहाँ गया है, आपका शेडिंग का एंगल भी वैसे चेंज होगा। और डार्क एरियाज के लिए डार्क पेंसिल, जैसे कि यहाँ पर मैं आईब्रोज के लिए 6B एंड 8B पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ, और स्किन के लिए 2B एंड 4B पेंसिल। स्किन में 4B से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, और बालों में 6B 8B कर दो तो ऐसे हो जाएगा। पर एंगल्स को आप लोग अच्छे से समझो, एंगल्स को फॉलो करते करते शेड करो। और अब जाके मतलब फाइनल लेयर में आपका शेड का जो साइज है वो छोटे छोटे, मतलब डिटेल में शेड देना होगा। छोटे छोटे शेड से आप लोगों को छोटे छोटे डिटेल्स है उसमें फोकस करना होगा। यहाँ पर देखो, बहुत ही छोटे छोटे एंगल्स चेंज हो गया हुआ है। मेनली यहाँ पर नाक में बहुत एंगल्स है, उसको आपको फॉलो करना है। और यहाँ पर स्लोली मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूँ कैसे मैं धीरे धीरे शेड्स को ऐसे फॉलो कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ पर बियर्ड के पोर्शन में आए, तो बियर्ड के पोर्शन में पहले तो आपको जो नीचे का डार्कनेस है बियर्ड का, वो पहले थोड़ा बना लेना है। उसके बाद छोटे छोटे जो एक एक बालों का जो लाइनिंग्स है उसमें फोकस करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो फ्लैट शेड कर रहा हूँ। यहाँ पर 4B पेंसिल से, क्योंकि डार्क पोर्शन है तो 4B पेंसिल से मैं यहाँ पर फ्लैट शेडिंग करके पूरा बियर्ड का पोर्शन जहाँ पर स्किन से यहाँ पर मैच हो रहा है उसमें एक लेयर दे रहा हूँ, ताकि बियर्ड जब स्किन में जाके ऐसे मैच हो, मतलब ब्लेंड हो, तो देखने में वो जगह खराब ना लगे। अब यहाँ पर धीरे धीरे छोटे छोटे स्ट्रोक से सिंगल बियर्ड्स बना रहा हूँ। मुस्टैच में भी सेम करना है आपको, ऐसे 4B या पेंसिल से सिंगल लाइंस बना के हल्के हाथों से पहले हल्के करके कर लो। उसके बाद जाके जो एरियाज को और डार्क करना है, यहाँ पर और एक लेयर देके डार्क करना है। पर पहले ही एकदम डार्क करके मत कर देना, हल्के करके देखो कि ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं। और जो ये लाइंस होगा, छोटे छोटे स्ट्रेट लाइंस में करो। बहुत लोग क्या कर देते हैं, जो बियर्ड का लाइंस है वो ऐसे कर्व लाइन दे देते हैं। कर्व लाइन देने से अच्छा नहीं लगता उतना। छोटे छोटे ब्रोकन स्ट्रेट लाइंस बनाओ तो वो एक एक बालों की तरह ऐसे नज़र में आएगा। तो इस तरीके से भीतर से बाहर की तरफ, स्किन की तरफ धीरे धीरे ऐसे हल्का कर दो, तो दिखने में लगा कि स्किन में ऐसे ब्लेंड हो गया है। ओके, तो अंदर की तरफ थोड़ा और डार्क पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर बाहर की तरफ 4B से ही हो जाता है। अब देखो, अंदर की तरफ का जो पोर्शन है उसे थोड़ा और डार्क करना है। उसके बाद उसके ऊपर हम लोग जो पेट का लाइनिंग्स है वो करेंगे। बट डार्क करने के लिए मैं 8B पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा और डार्क हो गया। अब इसके ऊपर फिर से देखो, जो वो लाइनिंग्स है वो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। जब आप लोग लाइनिंग्स दोगे
तो एक एक जो बियर्ड है उसके बीच में थोड़ा ऐसे सफ़ेद हिस्सा, मतलब पहले का जो लेयर है उसका हाईलाइटेड पोर्शंस भी छोड़ना है। इससे थोड़ा वाइट बियर्ड भी रह जाएगा, मतलब वो वाइट नहीं है पर हाईलाइटेड पोर्शंस है बियर्ड का, वैसे आपको छोड़ना है। इरेज करके करोगे तो फ़ायदा नहीं है। जो एरिया को आपको हाईलाइटेड रखना है उस एरिया पे शेड मत दो, उसको ऐसे खाली ही छोड़ दो। तो इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा डिटेल कर पाओगे। इरेज करने से डिटेल नहीं होता, वो जगह स्मज हो जाता है। ओके, ये ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पर मैं एकदम रियल टाइम में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं छोटे छोटे ऐसे स्ट्रोक्स देखा जो हाईलाइटेड पोर्शंस है उसे निकाल रहा हूँ और आसपास का जो एरिया है उसे ऐसे डार्क कर रहा हूँ। अब यहाँ पर होठ के पोर्शन में काम करेंगे। होठ के पोर्शन पे शेड देने से पहले ऊपर मुस्टैच में भी सेम ऐसे लाइनिंग कर लो। 8B पेंसिल से छोटे छोटे एरियाज को वाइट भी छोड़ना है, एकदम ही ब्लैक मत कर देना। अब देखो यहाँ पर लिप्स का जो पोर्शन है उसमें 4B पेंसिल से ही आप लोग शेड दो और एंगल को समझो, जिस एंगल में लिप्स का है वैसे कर्व एंगल में शेड देना है और ऊपर में हाईलाइटेड एरिया भी छोड़ना है। अब दांतों में सबसे ध्यान में रखो, दांत में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग मत दो, जितना हो सके कम डिटेलिंग दो। आसपास के एरिया में काम करो, दांत को ऐसे सिर्फ आउटलाइन की तरह ही निकाल के लाओ। एक एक दांत के बीच में लाइनिंग मत करो, उससे बहुत खराब होता है। नहीं हो रहा है तो दांत में कम डिटेलिंग में ही छोड़ दो, खराब तो नहीं होगा एटलीस्ट। तो ये ध्यान में रखना। ज़्यादातर ड्राइंग में दांतों में ही प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसमें ध्यान रखना, कम डिटेलिंग दो तो भी ठीक रहेगा। ओके, तो ये देखो जो पूरा फेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब छोटा मोटा वो जो डिटेल्स है वो दे रहा हो, तो देखो ये एकदम बाहर का जो फेस है, मिडिल का जो फेस है, ये दो तो कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनल जो थर्ड वीडियो आएगा उसमें मैं नीचे का जो फेस है वो करूँगा और पूरा ड्राइंग को फाइनल डिटेलिंग दूंगा। तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। ड्राइंग अगर नहीं शुरू किया तो शुरू कर दो, क्योंकि आर्ट कॉम्पिटिशन आ रहा है तो ये सब्जेक्ट भी होगा। ओके, सो फॉर नाउ आई एम दीप साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। पीस।